हेलो वेलकम दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो से हमारा जो कोर्स है कंट्रोल सिस्टम वो स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी जहां कहीं भी है वो इस वीडियो को पूरा देखे ताकि कंट्रोल सिस्टम में किसी को किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना हो। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम बेसिक से स्टार्ट करें और एडवांस लेवल तक जाएं। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि सिस्टम क्या है, सिस्टम की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज नथिंग बट इट इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स। इट इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स which gives proper output for a given input। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें। मैं साथ ही कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी वो भी लिखवा देता हूं आपको। अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स, वही डेफिनेशन है, which gives controlled output फॉर अ गिवन इनपुट। गिवन और रेफरेंस इनपुट जो भी आप बोलो। अच्छा, अब सिस्टम की दो तरह की डेफिनेशन लिख दी। आप लोग परेशान हो गए होंगे कि भैया ये क्या चल रहा है, सिस्टम तो एक ही होता है हर जगह पे। नहीं, हर जगह पे सिस्टम एक नहीं होता। जो सिग्नल एंड सिस्टम में आप पढ़ते होंगे ना, सिस्टम वो ये वाला सिस्टम है कि सेट ऑफ कंपोनेंट्स विच गिव्स, मतलब सेट ऑफ, ये सिस्टम है, अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सेट ऑफ कंपोनेंट्स क्या है यार? ये रजिस्टर, इंडक्टर, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मिलके एक सेट बनता है जो एज अ यूनिट परफॉर्म करता है। सब मिलके एज अ यूनिट परफॉर्म करते हैं और इनपुट को प्रोसेस करके क्या देते हैं हमें, आउटपुट। तो एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर, उसकी बेसिक डेफिनेशन भी यही है। कंप्यूटर भी क्या करता है, इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है। ये एक सिंपल सिस्टम की डेफिनेशन है। लेकिन कंट्रोल सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट, ज्यादा नहीं। नाम से ज्यादा कंट्रोल, तो कंट्रोलर लग जाएगा। लाइक इस ब्लॉक से पहले एक ब्लॉक आ जाएगा जो होगा कंट्रोलर, देन अपना वही सेम ब्लॉक सिस्टम, आउटपुट। जब एक ब्लॉक ऐड हो गया तो डेफिनेशन में भी एक चीज ऐड हो जाएगी। होगा क्या कि कंट्रोल सिस्टम में जो सिस्टम है वो सिस्टम सेट ऑफ कंपोनेंट ही है, बट इट गिव्स कंट्रोल्ड आउटपुट। मैं यहां लिख देता हूं कंट्रोल्ड आउटपुट, सी ऑफ एस। रेफरेंस इनपुट, या इनपुट कह लें या रेफरेंस इनपुट कह लें। होगा क्या, कंट्रोल सिस्टम में, हर सिस्टम में हमारे पास क्या लगा होगा, एक कंट्रोलर, जिसकी वजह से हमें क्या मिल रही होगी, एक कंट्रोल्ड आउटपुट। बस डेफिनेशन दोनों सिस्टम की सेम है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जो सिंपल सिस्टम है वो सिंपल सिस्टम की डेफिनेशन यही है, अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच गिव्स प्रॉपर आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट। बट कंट्रोल सिस्टम में जो कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन है वो है अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और कंपोनेंट विच गिव्स कंट्रोल्ड आउटपुट। कंट्रोल, ये वर्ड जो कंट्रोल है ना, इसको माइंड में बैठा लें। कंट्रोल्ड आउटपुट फॉर अ रेफरेंस इनपुट और अ गिवन इनपुट, जो भी आप कह लो। तो ये थी जो कंट्रोल सिस्टम की हमारे पास डेफिनेशन। तो थोड़ी बहुत जो है ना, अब आहिस्ता आहिस्ता डेप्थ में घुसने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोल सिस्टम की तो आपको समझ में आ गई कि ऐसा सिस्टम, ऐसा सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो क्या देता है हमें, कंट्रोल्ड आउटपुट देता है फॉर अ गिवन इनपुट। अब कंट्रोल सिस्टम की भैया कितनी टाइप्स हैं? एक है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और एक है क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, अब एक बंदे का दिल किया वो इसको ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम नहीं कहता, वो कहता है बस ओपन लूप सिस्टम। एक बंदा कहता है क्लोज्ड लूप सिस्टम। अब बार बार कंट्रोल सिस्टम बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंट्रोल सिस्टम का सब्जेक्ट है यार। बार बार क्या कंट्रोल सिस्टम, जितना शॉर्ट हो सके बोलो। मैं बोलूंगा ओपन सिस्टम, इसको, इस टाइप को, और इसको बोलूंगा क्लोज सिस्टम। आपने समझ जाना है कि ओपन सिस्टम मतलब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, मतलब ओपन लूप सिस्टम। जब मैं बोलूंगा क्लोज सिस्टम तो मतलब समझ जाओ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसकी दो तरह की टाइप्स हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसको मैं आगे आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करूं। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या है। यहां क्या था भैया, कंट्रोलर। यहां क्या था, सिस्टम या फिर प्रोसेसर कह लो।
ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हमें क्या मिलती है, आउटपुट, कंट्रोल्ड आउटपुट यानी सी ऑफ एस, देते हैं हम क्या, रेफरेंस इनपुट यानी आर ऑफ एस। ठीक है, ये हमारा ओपन सिस्टम है, इनपुट दे रहे हैं, कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रही है, इनपुट दे रहे हैं, कंट्रोल्ड आउटपुट मिल रही है, कोई फीडबैक नहीं है। लेकिन जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा ना, उसमें ये हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। क्लोज लूप में यहाँ ड्रा कर देता हूँ, यही चीज होगी। ये ब्लॉक आ गया कंट्रोलर का, ये ब्लॉक आ गया आपके पास प्रोसेसर का, ये आपके पास कंट्रोल्ड आउटपुट आ गई, आपने रेफरेंस इनपुट कोई दी थी जिसकी अक्रॉस कंट्रोल्ड आउटपुट आई। यहाँ पे एक ब्लॉक और आ जाएगा, इसे हम कहेंगे सेंसर। क्या कहेंगे, सेंसर। और यहाँ एक एडर लग जाएगा, वो प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ क्या आ गया हमारे पास, एक सेंसर आ गया। ठीक है, सेंसर मतलब फीडबैक दे रहा है, सेंसर क्या कर रहा है, हमें कोई ना कोई फीडबैक दे रहा है आउटपुट से। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, जिसमें हमारे पास फीडबैक का एलिमेंट आ जाए, और जिसमें हमारे पास फीडबैक का एलिमेंट ना हो वो क्या हो जाएगा, ओपन लूप सिस्टम। अब कंट्रोल सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो ज्यादा हमारी बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चंद एक डेफिनेशंस को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो फैन है, पंखा विदाउट रेगुलेटर, ऐसा पंखा जिसमें रेगुलेटर ना हो। रेगुलेटर क्या, जिससे हम कंट्रोल करते हैं कि भैया 1 पे कर दिया तो ज्यादा फास्ट काम करेगा, 2 पे कर दिया थोड़ा स्लो हो जाएगा, 3 पे कर दिया थोड़ी और कम हवा देगा। रेगुलेटर का ये काम होता है। लेकिन ऐसा पंखा जिसमें रेगुलेटर है ही नहीं, विदाउट रेगुलेटर, रेगुलेटर है ही नहीं, मतलब बस ऑन ऑफ का काम हम कर सकते हैं। पंखा ऑन हो गया, पंखा बंद हो गया, अगर हम चाहते हैं ज्यादा तेज चले ज्यादा कम चले, हम नहीं कर सकते। फैन विदाउट रेगुलेटर क्या हो जाएगा, सिस्टम। क्यों, क्योंकि हम इनपुट दे रहे हैं कि भैया ऑन हो जा, वो ऑन हो गया, आउटपुट मिल गया, ऑन हो गया। हम इनपुट दे रहे हैं ऑफ हो जा, बंद हो जा, बटन बंद कर रहे हैं, आउटपुट मिल रही है, पंखा बंद हो रहा है। तो ये फैन विदाउट रेगुलेटर क्या हो जाएगा, सिस्टम। लेकिन अगर फैन विद रेगुलेटर हो जाए, फैन क्या हो जाए, विद रेगुलेटर, फैन विद रेगुलेटर क्या हो जाएगा, अब रेगुलेटर लग गया फैन में। अब हम चाहते हैं कि भैया पंखा 2 पे चले, बस इतना ठीक है, मुझे इतना जो है टेम्परेचर ठीक है, इतनी हवा मिले कि बस 2 पे चले। ठीक है, मैं उसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैनुअली कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैनुअली, मैनुअली वर्ड माइंड में रखिएगा, मैं मैनुअली कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैंने 3 पे करना है, मैं 3 पे कर दूंगा, मैंने 4 पे करना है, मैं 4 पे कर दूंगा। अब मैं मैनुअली एक चीज को कंट्रोल कर पा रहा हूँ ना, तो वो कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन वो कंट्रोल सिस्टम की कौन सी टाइप है, मैंने आपको बताया था कंट्रोल सिस्टम की 2 टाइप्स हैं, एक है ओपन सिस्टम और एक है क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या था, फीडबैक वाला एलिमेंट नहीं था, लेकिन क्लोज में क्या है, फीडबैक वाला एलिमेंट है। तो भैया ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आता है फैन विद रेगुलेटर, या कंट्रोल लूप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आता है, ये सोचें थोड़ा सा। देखिए हम इसको मैनुअली कंट्रोल कर पा रहे हैं, मैनुअली। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली नहीं खुद को कंट्रोल कर रहा है। लाइक अब कमरे, हम चाहते हैं कि कमरे में टेम्परेचर क्या हो, 25 डिग्री हो या इससे लेस हो। ठीक है, 25 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि पंखा खुद से जो है ना उतना ही स्पीड से चल रहा है कि बस टेम्परेचर 25 रहे, नहीं, हम मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं कि अब ज्यादा गर्मी होगी, अब इसको 2 पे कर देते हैं, अब ज्यादा गर्मी होगी, अब इसको 1 पे कर देते हैं, यानी कि मैनुअली हम कंट्रोल कर रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा हमें इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। मैं OCS लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म। लेकिन अगर मैं बात करूँ एयर कंडीशन की, एयर कंडीशंस की, एयर कंडीशनर, उसमें क्या होता है, हमारे पास वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास फीडबैक का एलिमेंट मौजूद होता है। वो ऐसे कि फर्ज किया मैं चाहता हूँ हमारे रूम का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री रहे, मैं अब AC को सेट कर देता हूँ 20 पे। ठीक है, अब जैसे ही 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, या फिर जैसे ही हमारा टेम्परेचर 20 से बढ़ेगा, ठीक है, वो उसको 20 पे करने की कोशिश करेगा। लाइक एक रूम है, उसका 20 टेम्परेचर मैं चाहता हूँ 20 डिग्री रहे, तो अब सडन कोई 20 डिग्री हो गया टेम्परेचर, AC ने कर दिया, लेकिन सडन कोई रूम में दाखिल होता है तो दोबारा से टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाती है। तो AC क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेंस करता है रूम का टेम्परेचर कि अभी ये 20 पे नहीं है, मुझे इसको 20 पे लेकर आना है। तो वो ऑटोमेटिकली, ये जो ऑटोमेटिकली चीज है ना, ये फीडबैक जो टेम्परेचर फीडबैक जो लिया ना रूम से AC ने कि अभी इसमें टेम्परेचर इतना कम है, मुझे इसको बढ़ा के इतना लाना है, या इतना बढ़ गया मुझे कम करना है, इसको कम करके जो डिजायर्ड बंदे ने, जो बंदे का डिजायर्ड जो टेम्परेचर है ना उस तक लेके आना है उसको, एक्चुअल टेम्परेचर को। तो AC क्या काम करता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि इसमें फीडबैक का एलिमेंट है। मैं CCS लिख देता हूँ, ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक और बात करते हैं अगर ऑटोमेटिक आयरन की।
ऑटोमेटिक आयरन। अब इसके नाम में ऑटोमेटिक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये क्या नाम है, सॉरी ये क्या नाम है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ये भी माइंड में नहीं रखना कि जहां वर्ड ऑटोमेटिक आ गया तो बस आंख बंद करके टिक लगा दो कि ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। नहीं, आपका नजरिया सोचने का क्या है, उस डिवाइस की फंक्शनैलिटी क्या है, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। अब पाकिस्तान में तो नाम जो ऑटोमेटिक लगा दिया, हर आयरन के साथ लगा दिया कि ये ऑटोमेटिक आयरन है, ठीक है। ऑटोमेटिक आयरन क्या ये बता सकती है, फर्ज किया टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया है, मैं एक कपड़े पे इस्त्री रख के ना भूल जाता हूँ, ठीक है। अब जब मैं वापस आऊंगा ना, जब मैं इस्त्री उठाऊंगा ना, तो कपड़े में इतना बड़ा होल हो जाएगा, सुराख हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली खुद से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करती आयरन। वैसे ही बराए नाम लिखा हुआ है ऑटोमेटिक आयरन, होती है वैसे ही, या मैनुअली सेट कर दिया, 2 पे कर दिया, 3 पे टेम्परेचर बढ़ गया, 4 पे कर दिया, मजीद बढ़ गया। ऑटोमेटिक ये तब होती है जब मैं कपड़े पे रख के भूल जाता, तो इसको खुद ये सेंस कर लेती कि कपड़ा अब जल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली खुद को बंद कर देती या खुद को अपने टेम्परेचर को इतना कंट्रोल कर लेती कि कपड़े को जलने ना दे। तब कहते हैं हम ये ऑटोमेटिक आयरन है, तब हम कहते हैं ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी आयरन है वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आप उसको फेंक सकते हैं, इस कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। मजीद एक एग्जांपल और, सिग्नल जो हमारे लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। पाकिस्तान के जो जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं, क्या वो हैं तो वो कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि उनको मैनुअली ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन क्या वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अगर आप देखें तो आप कहेंगे नहीं ये तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि ऑटोमेटिकली 30 सेकंड के बाद, कोई बंदा नहीं बैठा, 30 सेकंड के बाद खुद एक सिग्नल रेड हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो ग्रीन हो जाता है, फिर वो रेड हो जाता है तो सेकंड वाला जो है वो रेड ग्रीन हो जाता है। तो आप कहेंगे कि ये तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। नहीं, ये गलती नहीं करनी। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम हमारा ट्रैफिक सिग्नल तब होता, जैसे बाहर चाइना में अगर आप देखें सिग्नल लगे हुए हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या कर रहे होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं कि किस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, किस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है। तो जिस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक वो सेंसर काम कर रहे होते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक वो सिग्नल काम कर रहे होते हैं। इस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है तो वो उस रोड वाले सिग्नल को ऑन ग्रीन कर देंगे ज्यादा देर के लिए, जब तक कि सारी ट्रैफिक निकल नहीं जाती। पाकिस्तान में ऐसा है हरगिज नहीं है। पाकिस्तान में तो वही ट्रेडिशनल सिग्नल लगे हुए हैं कि बस टाइम डिसाइड कर दिया पहले से कि ये 1 मिनट तक चलेगा ही चलेगा, चाहे इस रोड पे ट्रैफिक है या नहीं है। ये 2 मिनट तक चलेगा ही चलेगा, चाहे इस रोड पे ट्रैफिक है या नहीं है। हाँ, कभी कभी मैनुअली बंदा बैठा खुद ऑपरेट कर रहा होता है कि अब इसको खोल देता हूँ, अब इसको खोल देता हूँ। तो पाकिस्तानी जो ट्रैफिक सिग्नल है ना, वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आते हैं। पाकिस्तानी मैं लिख देता हूँ, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप चाइना या यूके वगैरह के ट्रैफिक सिग्नल्स की बात करें तो वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में आते हैं, क्योंकि उनमें फीडबैक वाला एलिमेंट है, उनमें सेंसर लगा हुआ है, वो फीडबैक देता है कि भैया उस रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, उसका सिग्नल जल्दी खोलो, उसको ज्यादा टाइम दो, ठीक है। अगर मैं एक और मिसाल ले लूँ, आप लोग बहुत बाइक राइडर तो बहुत ज्यादा हो गए दुनिया में, मैं ऐसी कोई मिसाल लेता हूँ। ये हमारा एक सिस्टम है, कंट्रोलर लगा होता है, आपको पता है। फिर क्या होता है, प्रोसेसर लगा होता है। मैं यहाँ पे प्रोसेसर की जगह इंजन ले लेता हूँ, क्योंकि अभी बाइक की बात कर रहे हैं। हम कोई रेफरेंस इनपुट देते हैं, मिलती है हमें क्या है, कंट्रोल्ड आउटपुट मिलती है। एक बाइक राइडर है, उसकी कुछ ना कुछ डिजायर्ड स्पीड होगी, डिजायर्ड स्पीड इस टाइम इनपुट है, और यहाँ पे क्या आ रही होगी, एक्चुअल स्पीड। एक बाइक राइडर है, वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है बाइक पे, ठीक है, और 2 वे रोड है, आपको पता है 2 वे पे तो ज्यादा भगाते हैं लोग, ठीक है। उसकी स्पीड 60 या 60 से 70 हुई, 80 हुई, कंट्रोलर उसके पास है, कंट्रोलर आप एक्सीलेटर कह सकते हो, वो दबा रहा है, 90 होगी, 100 होगी, 120 होगी, ठीक है। उसकी डिजायर्ड स्पीड बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे एक्चुअल भी इसी तरह आ रही होगी कि 120 स्पीड से वो जा रहा है, 120 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। वो एक्सीलेटर दबा रहा है, इंजन प्रोसेस करके उतनी स्पीड बना के दे रहा है, ठीक है। वो अपनी एक धुन में जा रहा है। अब सडन क्या हुआ, दूसरी रोड से कोई भी जानवर आ गया, इधर क्रॉस करके, होता है ना, आ जाते हैं अक्सर। अब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, जब जानवर आया, ठीक है, तो ये कंट्रोल नहीं कर सका। जब डिस्टर्बेंस आई ना, जानवर मैं कह लेता हूँ डिस्टर्बेंस सिस्टम पे, तो ये क्या हुआ, कंट्रोल नहीं कर सका, कोलाइड हुआ और इसका एक्सीडेंट हो गया, इसकी डेथ होगी। तो ये हमारे पास मैं कह सकता हूँ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में आ सकता है, क्योंकि हमें कोई फीडबैक नहीं मिला इसमें। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जो है ना एक ब्लॉक ऐड कर देता हूँ सेंसर का, हमें यहाँ एडर भी ऐड करना पड़ेगा। क्लोज लूप में आपको पता है ना एडर भी होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब डिस्टर्बेंस आएगी ना, आंखें क्या होंगी, आंखें बाइक राइडर की वो पहले से देख लेंगी कि भाई सामने से डिस्टर्बेंस आने वाली है। आंखों ने क्या काम किया, सेंसर का काम किया। आंखों ने सेंसर का काम किया, एक फीडबैक सिग्नल दिया अपनी इनपुट को, आउटपुट में से एक फीडबैक सिग्नल जनरेट किया और अपनी इनपुट को दिया। इनपुट ने क्या किया कि भैया अभी स्पीड मेरी 100 है,
इसको 60, इसको 50 होना चाहिए, तभी मैं जो है इस जानवर को भी बचा पाऊंगा और अपनी जान भी बचा पाऊंगा। अब क्या करेगा वो 100 में से 50 को माइनस कर लेगा। इसने -50 का फीडबैक दिया, 100 में से 50 को माइनस करेगा, क्या करेगा ये इसको बताएगा कि 50 स्पीड करनी है कंट्रोलर को। कंट्रोलर के पास क्या है, एक्सीलेटर भी है और ब्रेक वाला ऑप्शन भी है। कंट्रोलर ब्रेक दबा के स्पीड को क्या करेगा 50 करेगा। तो हम जो क्या होगा, हम इस फीडबैक की मदद से हमने क्या किया, हमारा सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। यानी कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में अगर बात करें तो क्लोज जो सिस्टम है ना वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनमें फीडबैक का ऑप्शन मौजूद है। तो इस तरह से आप अब देखें बाइक नज़रिया, अगर आप एक नज़रिए से सोचें ना तो पहले भी बाइक राइडर ही था, उसकी स्पीड बढ़ रही थी, ठीक है, लेकिन वो ओपन लूप सिस्टम में था। क्यों? क्योंकि उसने जानवर को देखा नहीं, ठीक है, अचानक जानवर आया वो कोलाइड हो गया। लेकिन जब क्लोज लूप सिस्टम में हमने बाइक को चलाया तो क्या हो गया, आंखों ने एज अ सेंसर काम किया, आंखों ने वो जानवर दूर से ही देख लिया। जब जानवर दूर से देखा तो स्पीड ऑटोमेटिकली बाइकर ने कम कर दी और इससे ये हुआ कि जानवर की भी जान बच गई। यानी कि फीडबैक बहुत जरूरी है। फीडबैक इस सिस्टम को, फीडबैक क्लोज सिस्टम को फीडबैक ही क्लोज बनाता है और फीडबैक ही बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो होपफुली आप लोगों को ये कंट्रोल सिस्टम और उसकी टाइप समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे ब्लॉक डायग्राम की शक्ल में कि क्लोज लूप सिस्टम, इस ब्लॉक डायग्राम क्या है। मैंने थोड़ा बहुत तो बता दिया इसी में। नेक्स्ट वीडियो में ये है कि जरा इसको और खोलेंगे, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे इस ब्लॉक की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।